सब लोग बैठ जाइए। गौतम जी इनको भैया बैठ जाइए। आप इधर रिजवान जी थोड़ा हट जाइए। मैम कौन है? जब छात्र आएगा तो छात्रों को कहा देगा। हमारे साथ एक एमएलसी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। प्रशांत किशोर समर्थक हैं जिनका नाम है अफर अहमद जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे से किस प्रकार से प्रशांत जी का ये समर्थन दे रहे हैं। प्रशांत जी को आज तीसरा दिन हो जाएगा, 2 दिन से अनशन पर बैठे हैं। उनका स्वास्थ्य उतार चढ़ाव बन रहा है। आप लोग उसको किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, ये आमरण अनशन है और छात्र हित में प्रशांत किशोर ने रखा है। इसका नैतिक समर्थन हम लोगों का है, हर तरह से समर्थन है। सरकार को ये समझना है कि एक व्यक्ति भारतवर्ष में 45 साल का उम्र में है, आमरण अनशन पर बैठा है और इतना असंवेदनशील सरकार है कि यह सरकार अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी। शिक्षक हित में कोई निर्णय नहीं ली। शिक्षक हित में निर्णय लेना तो सेकेंडरी बात है, पहले तो कम से कम 5 बच्चों के साथ मिलकर उससे बात करना था। अभी तक बात नहीं की। हम सरकार से अपील करते हैं कि अविलंब ये प्रशांत किशोर के जो स्वास्थ्य को देखते हुए सरकार कम से कम पहले वार्ता करे। वार्ता में जो निर्णय होगा वो निर्णय होगा। बात लोकतांत्रिक ढांचे में, लोकतंत्र में लोगों का मूलभूत अधिकार है कि सरकार मेरी आवाज़ को सुने। अगर नहीं सुनती है तो वह असंवैधानिक गवर्नमेंट है। छात्रों पे लाठी चार्ज हुआ, एकदम बर्बरता से लोगों पे दोनों हाथों से लाठी चलाई गई। इसका आवाज़ विधान परिषद में आप लोग उठा रहे हैं या नहीं? निश्चित विधान परिषद तो चल नहीं रहा है, लेकिन जब चलेगा तो उठेगी। क्योंकि यह इस साल मुझे लगता है कि जितना भी आंदोलन गवर्नमेंट का हुआ, सभी आंदोलनों में गवर्नमेंट ने लाठी तंत्र का प्रयोग किया। लाठी से दबाने का पूरा प्रयास किया। पूरा मैं इसका विरोध करता हूं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सरकार को लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। ये सरकार बिल्कुल अधिकारी तंत्र हो गई है, यह लोकतंत्र नहीं है। अधिकारी तंत्र से ये सरकार संचालित हो गई। अच्छा, ये लाठी तंत्र, लोकतंत्र पे जो लाठी तंत्र का बात चल रहा है, कहीं भी संविधान में या लॉ में मेंशन है कि अगर कोई धरना दे रहा है या अनशन पर बैठा है तो लाठी चार्ज किया जाए? देखिए, संविधान में तो ये है कि जनता शांतिपूर्वक ढंग से अपने अधिकारों की पूर्ति के लिए, अपने डिमांड को मनवाने के लिए धरना पर बैठ सकती है। वह संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। यह मौलिक अधिकार का हनन लाठी से किया जा रहा है, जोर जबरदस्ती से किया जा रहा है। इसका हम विरोध करते हैं। छात्रों को एक आतंकवादी के तौर पे दिखा रही है बिहार पुलिस है, और जैसे लाठी चला रही है वो शायद आतंकवाद पे भी नहीं चलाया जाता है, क्योंकि मानवाधिकार को भी देखा जाता है, उसमें भी ये आता है। लेकिन कई सारे फुटेज आया है जो एकदम निर्दयी रूप से चलाया गया है। इसको आप लोग कैसे देखें? ये निंदनीय है, पूर्ण रूप से निंदनीय है, इसलिए कि यह गवर्नमेंट लाठी तंत्र का गवर्नमेंट है, असंवेदनशील है। ये लोकतंत्र के मर्यादाओं का अवलंबन कर रही है, उल्लंघन कर रही है, हमारा फंडामेंटल राइट्स को दबा रही है। और रूसो ने लिखा है कि जो तुम्हारे मौलिक अधिकारों पर आघात करता है, उसका अवलंबन करता है, तुम उसे रावण की तरह वध करो। प्रशांत जी का एक लास्ट है से, अगर नीतीश कुमार जी जब तक नहीं मिलेंगे छात्रों के डेलीगेशन से, तब तक हम नहीं उठेंगे। स्वास्थ्य बिगड़ रही है, तो क्या लग रहा है जल्दी नीतीश कुमार मिलेंगे या नीतीश कुमार अपने जिद पे रहेंगे से हम नहीं मिलेंगे? लोकतंत्र में जिद नहीं, लोकतंत्र में फ्लेक्सिबिलिटी है। छात्रों का 18 दिनों से ये आंदोलन चल रहे हैं। 18 दिनों से तो अभी तक नीतीश कुमार जी सरकार को छात्र आंदोलन कमजोर नजर आ रहा है। आप उठा कर देखेंगे 1974 में, तो आप बहुत छोटे होंगे या नहीं होंगे, उस वक्त हम लोग 4, 5, 6 में पढ़ते थे। 74 का जो छात्र आंदोलन हुआ, वह 77 में उसका जवाब आया कि इंदिरा गांधी को रायबरेली कंस्टिट्यूएंसी से, अपने निर्वाचन क्षेत्र से, इतना बड़ा सशक्त प्रधानमंत्री को अपने निर्वाचन क्षेत्र से हारना पड़ा। और एक गाना चला, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। यह लोकतंत्र की ताकत है, जनतंत्र की ताकत है, छात्र की ताकत है, जिसको यह सरकार समझ नहीं रही है। लेकिन वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या कहें कि क्या हमारे दिल में।
आगे की रणनीति क्या होगी नीतीश कुमार को घेरने की, क्योंकि सुन नहीं रहे हैं और आज एग्जाम भी हो रहा है, एग्जाम जो एक सेंटर का था बापू सभागार का, री एग्जाम हो रहा है तो अच्छी बात है। री एग्जाम का ही डिमांड हम लोग कर रहे हैं। एक ही सेंटर पर हो रहा है, छात्रों का मांग है सभी सेंटर पूरे में। बिहार, चूंकि पूरे जगहों पर भ्रष्टाचार हुआ है, पूरे कदाचार हुआ है, इसलिए हम लोगों का डिमांड है कि उस कदाचार को समाप्त करने के लिए री एग्जाम ले ले, बच्चों के साथ न्याय करें। प्रशांत जी एक और स्टेटमेंट दिए थे से बीपीएससी में, बिहार लोक सेवा आयोग में 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक सीटें बिकती हैं, कहाँ तक सच्चाई? देखिए ये तो आप भी समझ रहे हैं कि यहाँ अधिकारी दिन के उजाले में लूट रहे हैं और लालू यादव की सरकार में अंधेरा में लोग प्रगति कर रहा था। तो अधिकारी और यहाँ के नेता ये दोनों मिलकर सभी सीटों को बेचकर जनता, बिहार के जो नौजवान हैं, छात्र हैं, उनको मेगाओं को बेच रहे हैं, उनके भविष्य को बेच रहे हैं। इसलिए इसका हम विरोध करते हैं और उस वक्त तक डटे रहेंगे जब तक सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं। तो हमारे साथ जॉन स्वराज के एमएलसी थे जिन्होंने हमसे बात किया और अब बताया, जो प्रशांत जी बताए थे से 30 लाख से 1.5 करोड़ तक सीटें बिकती है, उसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई है। और नीतीश कुमार नहीं सुनेंगे तो उनको पूरा भरपूर 2025 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।